हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द लंचन। तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं। इस वीडियो में ये जो है ये की गई है और ये हम शुरू करने लगे हैं अब वीडियो का। I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning it, I went over during the interval and sat down beside her. It was long since I had seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. वो कहता है मैंने उस लड़की को देखा था। वो कह रहा था कि उसने मुझे इशारे से बुलाया। मैं उसके साथ गया, मैं उसके साथ बैठ गया। बहुत देर बाद मैंने उसे देखा था और अगर कोई उसका नाम मेंशन कर देता तो भी मैं उसे नहीं पहचान पाता। उसने मुझे बहुत ही चेयरफुली खुशी से एड्रेस किया, मिली मुझसे। और ऑदर कह रहा है Well, it's many years since we have first met. How time does fly. We were none of us getting any younger. Do you remember the first time I saw you? You asked me to luncheon. अब वो अदर कहता है कि बहुत साल हो गए हमें मिले हुए, कैसे टाइम इतनी जल्दी भाग रहा है। हम दोनों में से कोई भी इतना यंगर नहीं हुआ। तुमको पता है हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे? तुमने मुझे कहा था, लंचन पे बुलाया था, लंच पे। वो पूछती है, अपने आप से पूछती है, डिड आई रिमेंबर? क्या मुझे याद है? और फिर आगे It was 20 years ago. I was living in Paris. I had a tiny apartment in Latin Quarter overlooking a cemetery, and I was barely enough money, having barely enough money to keep body and soul together. She gave him a she gave me a book. She read me she read a book of mine and had written to me about it. वो कह रहा है उधर कि 20 साल पहले मैं पेरिस में रह रहा था। मेरे पास एक टाइनी सा अपार्टमेंट था एक लेटिन क्वार्टर में, और मेरे पास घर का खर्च चलाने के लिए थोड़े ही पैसे होते थे। ठीक ठाक से मैं इतने पैसे होते थे कि ठीक ठाक से उसका घर चल सके। उधर कह रहे उसने मेरी बुक पढ़ी थी जो और उसने उसे ऑदर को बताया था कि उस बुक के बारे में। I answered, thanking her, and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me. मैंने आंसर किया, उसे थैंक किया और प्रेजेंट खुशी से रिसीव किया उसका दूसरा लेटर, जिसमें वो कह रही थी कि वो पेरिस से जा रही है, क्या उसको उसके साथ चैट करना ठीक रहेगा? क्या हम दोनों चैट करें? But her time was limited and the only free moment she had was on the following. पर उसका जो टाइम जो था वो लिमिटेड था और थोड़े ही मोमेंट के लिए, फ्री मोमेंट के लिए she had was on the following coming थर्सडे पे उसने उसको बुलाया था। She was spending the morning at Luxembourg Hotel and would I give her a little luncheon at Foyot's afterwards. Foyot is a restaurant at which the French senators eat, and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. वो जो थी लड़की वो स्पेंड कर रही थी मॉर्निंग एट लग्जमबर्ग होटल में, एंड वुड आई गिव हर, और फिर उसने उसको लंचन पे बुलाया था ना लड़की ने, तो उसको वहाँ लेके गया था फॉयट में। और फॉयट एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिस पे फ्रेंच के सेनेटर्स जाते हैं, मतलब कि फ्रेंच के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही महंगा होटल था,
जिसमें वो गए थे। एंड वो कह रहा था कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वहाँ जाएगा कभी भी। बट आई वॉज फ्लैटर्ड एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू पीपल। आई हैड 80 फ्रैंक्स एट ये 80 फ्रैंक्स एक करेंसी है फ्रांस की, गोल्ड फ्रैंक्स, टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ मंथ एंड मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। वो कह रहा था कि एक मॉडेस्ट सा लंचन होगा जो, और मुझे इतना कॉस्ट नहीं करेगा 15 फ्रैंक से ज़्यादा। वो कहता है कि मैं बहुत ही यंग था कि ये समझने के लिए कि वो लोगों को ना कहने का, मैं बहुत छोटा था। उसके पास 80 फ्रैंक्स थे ना, तो क्या उससे मैनेज करना था क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से अपना घर चलाता था। I could manage well enough. If I cut out 2 coffees for the next 2 weeks, I could manage well enough. I answered that I would meet my friend by correspondence at Fjords on Thursday at 12:30. वो कहता है अगर मैं अपनी कॉफ़ी काट दूंगा 2 हफ्ते की, अगले 2 हफ्ते की, तो मैं आराम से मैनेज कर लूँगा। आई आंसर डैट मैं अपने फ्रेंड को मिलूँगा, वो कहता है एट फ्योर्ड्स पे, वो कहता है मिलूँगा मैं थर्सडे को एट 12:30, 12:30 बजे मिलूँगा। शी वॉज नॉट सो यंग as expected and in appearance imposing rather than attractive. She was in fact a woman of 40 and she gave me an impression of having more teeth than large and even than were necessary for any practical purpose. She was talkative, but since she seemed inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. अब वो अदर कह रहा है कि उसने सोचा था कि ये लड़की जो है वो ज़्यादा यंग नहीं होगी, इतना जिसने सोचा था, पर वो जैसे देखता है वो एक वुमेन थी 40 इयर्स की, और उसने उसे इम्प्रेशन दिया कि उसके पास बहुत दांत हैं, मतलब उसके दांत बहुत चिट्टे थे, वो कह रहा था, और लार्ज और बड़े हैं, और वो बड़ी टॉकेटिव थी, बट आई वॉज प्रिपेयर्ड टू बी एन अटेंटिव लिसनर। वो कह रहा था कि मैं एक उसके लिसनर की तरह अब था, वो सुन रहा था उसकी बातें वगैरह। आई वॉज स्टार्टल्ड when the bill of fare was brought, for the prices were a great deal higher than I had anticipated. But she reassured me I never eat anything for luncheon, as she said. वो बहुत कंफ्यूज हो गया जब वो मेन्यू नहीं होता, जब वो वेटर जो है मेन्यू लाता है, उसमें बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं। उसने इतना ऐसे सोचा नहीं होता कि इतनी महंगी डिशेस भी होंगी। उसने तो यही सोचा था ना कि 15 रुपीज़ में आ जाएगा, पर वो 15 फ्रैंक्स में आ जाएगा। पर वो देख के मेन्यू देख के हैरान रह जाता है। पर लड़की ने उसको कहा कि कोई बात, मैं तो एक ही चीज़ खाती हूँ लंचन के लिए। आगे, ओ डोंट से डैट, आई आंसर जेनरसली। वो कहता है ऐसे मत कहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था आराम से। आई नेवर ईट मोर देन एनी वन थिंग। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ डेज। अ लिटल फिश परहैप्स, आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सैल्मन। वो कहती कि मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती। आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि लोग इतना ज़्यादा कैसे खा लेते हैं आजकल। एक छोटी सी फ़िश बस, अगर सैल्मन मिल जाए अगर है तो। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सैल्मन एंड इट वॉज नॉट एन बिल ऑफ फेयर, बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देयर वॉज एनी. Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first they had got. I ordered it for my guest. The waiter asked her if she would have something while it was being cooked. No, she answered. I never eat more than one thing, unless you had a little caviar, and never mind caviar. वो कहती है कि आगे से वो सैल्मन ऑर्डर करती है, तो सैल्मन जो होता है उसका सीज़न नहीं होता है,
और वो ना ही मेन्यू में होता है। पर उसने वेटर को पूछा अगर कोई है। वो कहता है एक ब्यूटीफुल सैल्मन आई हुई है, ये फर्स्ट है जो उन्हें मिली है। मैं उस ऑर्डर ने अब ऑर्डर की है गेस्ट के लिए। वेटर ने उससे पूछा कि जब तक सैल्मन पक रहा है तब तक उसे कुछ चाहिए। वो कहती नहीं नहीं, मैं एक चीज़ से ज़्यादा खाती ही नहीं हूँ, बस एक लिटिल कैवियर मिल जाए, मैं कैवियर खा लेती हूँ आराम से। कैवियर एक फ़िश है, टाइप ऑफ फ़िश है, सैल्मन की तरह एक कैवियर भी एक फ़िश है। My heart sank a little. I knew I could not afford caviar, but I could not very well tell her that. I told the waiter by all means to bring caviar. For myself, I chose the cheapest dish on the menu. That was a mutton chop. उसका दिल जो है वो मतलब कि हिल जाता है, डूब जाता है थोड़ा सा। वो जानता होता है कि वो कैवियर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, पर वो उसे ऐसा कह भी नहीं सकता क्योंकि वो उसकी गेस्ट है। तो वो वेटर को कह देता है कैवियर लाने को। उसने अपने लिए एक चीज़, सबसे सस्ती डिश, सबसे आप कह सकते हो सबसे घटिया डिश थी मंगाई, जो थी मटन चॉप। आगे से लड़की उसको कहती है आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट। शी सेड आई डोंट नो हाउ यू एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। वो कहती है कि मैं सोचती हूँ कि तुम इतने अनवाइज कैसे हो सकते हो, इतना ज़्यादा कैसे खा सकते हो। क्या काम करने के बाद, तुम काम करने से पहले इतना सारा कैसे खा सकते हो। मैं नहीं बिलीव, मैं ये अपने स्टमक को ओवरलोडिंग करने में विश्वास नहीं रखती। उसको यही कहना चाह रही थी कि तुम इतना कैसे खा लेते हो काम करने से पहले, काम कैसे किया कर सकते हो खाने के बाद। Then come the question of drink. I never drink anything for luncheon, she said. Neither do, I answered promptly. अब जो होता है उधर वो दो चीज़ें तो मंगा लिया होता है। वो बार बार तो यही कह रही होती मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ एक चीज़ से ज़्यादा, पर वो तो मंगाई, दो चीज़ें तो उसने मंगा ही ली है। और वो वे ऑर्डर को बोली जा रही है कि तू क्यों खा रहा है इतना, है ना। तो फिर एक वो कहती है ड्रिंक मंगाए, ड्रिंक का क्वेश्चन आता है। वो पूछती है, कहता नहीं नहीं मैं नहीं पीता। ऑर्डर कहता मैं नहीं पीता। उसने जल्दी से बोल दिया कि ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। वो आगे से कहती है एक्सेप्ट वाइट वाइन को छोड़ के। शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन। इसने बोला भी नहीं था, उसने बोल दिया। दीज फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट, दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन। वो कहती है ये बहुत ही लाइट होती हैं और ये वंडरफुल हैं डाइजेशन करने के लिए। वट वुड यू लाइक, आई आस्क्ड हॉस्पिटेबल स्टिल बट नॉट एग्जैक्टली इफ्यूजिव। वो पूछता तुम क्या लोगी। उसने बड़े जनरस काइंड तरीके से पूछता, पर एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक नहीं। तो गाइस आज हम वीडियो को करने लगे हैं एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैप्टर भी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।